भाई एग्जाम तो दे दिया, लेकिन आगे क्या? एग्जाम के बाद क्या करना है? सुपरवाइजर सर्टिफिकेट तो मिल गया, पर सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या करना है? सर्टिफिकेट ही तो है, अवार्ड थोड़ी ना है जो घर पे सजाएंगे। अगर उसके बाद जॉब नहीं लग रही तो फिर उस सर्टिफिकेट का भी कोई फायदा नहीं है, राइट? और ये जॉब कौन देगा, कहाँ से देगी, कैसे मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकृति है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो अब से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने UIDAI की जो पूरी वेबसाइट है, उस पूरी वेबसाइट को पढ़ने में 2-3 घंटे लगते हैं। उसको एक शॉर्ट में जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट लेने के लिए जो रजिस्टर करने के लिए प्रोसेस होता है, उसको मैंने 15 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस था कि आप सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, एग्जाम कैसे देने जाएंगे, वो आपको सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। इसके बाद का जो प्रोसेस है उसके लिए अभी 1-2 वीडियोस और लगेंगी, जिसमें से एक बहुत ही मेन वीडियो और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस जो आए थे वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग पहली बार इस वीडियो पे आए हैं या पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ आप पहली वाली वीडियो जाके देखिए, क्योंकि वो भी देखना बहुत ज़रूरी है इस वाली वीडियो को समझने के लिए। तो आप ये देख रहे हैं ठीक है, लेकिन इससे पहले या इसके बाद में वो वीडियो भी आप ज़रूर जाके देखिएगा। वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक या एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है जिसमें मैं सारे आधार से रिलेटेड क्वेरीज ही डालूंगी, आप सीधा वो वाली प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं सीधा काम की बात पर। आज हम सिर्फ जो काम है एग्जैक्टली उसी की बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे कि सुपरवाइजर सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमें क्या करना होता है या क्या तरीके होते हैं जॉब पाने के लिए। ठीक है, और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो या पहले भी आके पहली वाली वीडियो देख चुके हो, इतने सारे लोगों ने देखी है वो वीडियो और इतने सारे कमेंट्स भी आए हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर लो। अगर वीडियो आज वाली भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और आपको लगे मैं आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर रही हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। अब देखिए, जब हमारे पास सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है, जब हमने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तब हमारे पास 2 तरीके होते हैं। ठीक है, 2 तरीके होते हैं। एक तरीका कि हम खुद का एक आधार सेंटर खोल लें। ठीक है, दूसरा तरीका कि हम आधार सेंटर ना खोलना चाहें तो हम कहीं और जाके या हम जो आधार वाले काम होते हैं वो कर लें, हम जॉब कर लें। ठीक है, तो ये 2 तरीके होते हैं कि हम खुद का आधार कार्ड सेंटर खोल लें या हम जॉब कर लें। हम खुद का आधार कार्ड सेंटर ना खोलें, किसी की आधार कार्ड सेंटर में जॉब कर लें, किसी बैंक में कर लिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोनों ही ऑप्शन। लेकिन हमारे पास ये सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब अगर आपको खुद का खोलना है तो वो भी हम करेंगे, लेकिन खुद के खोलने से पहले आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। ठीक है, अगर आपको खुद का आधार कार्ड सेंटर खोलना है, जो एक्सपीरियंस चाहिए वो CSC ID के लिए, वो CSC ID के लिए एक्सपीरियंस के लिए भी कुछ लोगों को पहले जॉब करनी पड़ती है, इधर उधर काम करना पड़ता है। जब वो एक्सपीरियंस ले लेते हैं तब उन्हें वो CSC ID आराम से मिल पाती है। ठीक है, तो जो जॉब मिलनी है उसके भी अब 3 तरीके हैं। अब हम वो एक एक करके हम तीनों तरीके डिस्कस करते हैं। अब 3 तरीके, इनमें से पहला तरीका कि हम CSC सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र के साथ ही लग जाएं काम करने। जन सेवा केंद्र या किसी जो आधार केंद्र होते हैं ना, इनके साथ ही आप काम करने के लिए चले जाओ। इनके ही ऑफिस में आपको कहीं पे नौकरी मिल जाए, या इन्हीं के साथ ना आप थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट कर दो इनके किसी ऑफिस में बैठ के। तो ये जो काम होता है ये होता है कमीशन बेसिस पे। अक्सर ऐसा नहीं है, सैलरी पे भी होता है, वो डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर। ये देश भर में इतने सारे हैं, सबका अपना अपना वो है, रूल है, अपनी चॉइस है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अक्सर कमीशन पे होता है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन थोड़ा कम कंसिडर होता है क्योंकि ये इतना ईजी नहीं होता। हर सेवा केंद्र में एक तो हर किसी को पता नहीं होता, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे लोग होते हैं और वहाँ पे कमीशन बेसिस पे काम मिलना थोड़ा मुश्किल ऑप्शन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कम कंसिडरेशन मिलती है। लेकिन ये भी एक ऑप्शन है। अगर आपको लगता है, आप किसी सेवा केंद्र वाले को जानते हो, तो आप उनसे बात कीजिए कि वो आपको एक्सपीरियंस के लिए या जब भी उनको और लोगों की ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको कोई बड़ा काम मिलता है, तो वो आपको रख ले। तो पहला चीज़ ये, आप एटलीस्ट जाके बात तो कर सकते हैं अपने नियरेस्ट सेवा केंद्र में या जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, अब हम दूसरा डिस्कस करते हैं। सेकंड हो गया बैंक्स। आप क्या करेंगे, आप अपने नियरेस्ट बैंक, इनफैक्ट आप किसी भी बैंक में देखिए, जब भी आप बैंक में घुसते हैं तो 2 लोग बैठे रहते हैं, 2-3 लोग, 2 तो मिनिमम बैठते ही हैं। छोटा बैंक होगा तो कोई एक बैठा होगा, लेकिन बैठा रहता है कोई जो कि आधार का काम करने के लिए बैठता है। सिर्फ हर बैंक में होता है ये, हर बैंक में। कितने लोग तो आधार केंद्र जाते ही नहीं आधार कार्ड के काम के लिए, वो सीधा बैंक जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। तो बैंक में ये काम क्योंकि आसानी से हो जाता है तो बैंक जाते हैं। तो हर बैंक के पास ये होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, और बैंक्स जो है ना, ये बेस्ट ऑप्शन है ज़्यादातर लोगों के लिए। आपको क्या करना है, आप अपना सुपरवाइजर सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा, आप अपने बैंक्स एक बार जाइए। ठीक है,
बैंक में जाकर आप वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट दिखा के आप एटलीस्ट उन्हें एक बार ये बात बताकर आइए कि मेरे पास ये आधार कार्ड सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट है, मैं सक्षम हूँ ये सारा काम करने के लिए और मैं ये सारा काम आपके लिए कर सकता हूँ बैंक में। बैंक वाले फिर क्या करते हैं, आपको खुद ही अगर उनके पास जगह होती है या फिर वो आगे अब जो उनका प्रेजेंट मेंबर है उसको हटाना चाहते हैं, शायद वो किसी और को रखना चाहते हैं, या शायद डिमांड इतनी बढ़ रही है उनको कहीं पे ज़रूरत है या कहीं किसी और बैंक में ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो लोग वो नौकरी दिलवा देते हैं। उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको मतलब आपको एक जॉब की तरह मिल गया, आपको पूरी जॉब की तरह एक काम मिल गया, सुबह उसी टाइम पे आना है, फिर आप जब बैंक बंद होता है तब जाते हो, आपको एक सैलरी मिलती है उसमें और आपको पूरा सेटअप मिलता है, मतलब लैपटॉप और जो भी किट वगैरह होती है सब बैंक में आपको मिलती है। जो जॉब वाला जो ऑप्शन है ना, जब तक आप खुद का सीएससी सेंटर नहीं खोल रहे हो तब तक आपको ये लैपटॉप कंप्यूटर ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं आप जहाँ भी काम करने जाओगे, ठीक है। तो बैंक में ये सबसे अच्छा एक ऑप्शन है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी शाखाएं अब खुल रही हैं। अभी क्या हो रहा है ना, अभी गाँव और छोटे शहरों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे जैसे गांव डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे छोटी छोटी शाखाएं पहुँचे जा रही हैं। गवर्नमेंट बैंक है तो बहुत अच्छा है, प्राइवेट बैंक्स की भी बहुत पहुँचे जा रही है। तो जितने बैंक्स आप अगर आप किसी बैंक वाले को जानते हो, जो लोग बैंक वाले लोगों के कॉन्टैक्ट में हैं, जो लोग खुद भी, तो वहाँ पे आप ज़रूर उन बैंक वालों से ऐसे कॉन्टैक्ट बनाइए क्योंकि आधार ऑपरेटर का काम जो है बहुत फ्रीक्वेंटली निकलता रहता है और वो अचानक से निकल जाता है और वो अचानक से फिल भी हो जाता है, ठीक है। तो आप उनसे कांटेक्ट बना के रखिए, ये बहुत ज़रूरी है पहले वाले ऑप्शन में भी और दूसरे वाले में भी, कि आप चाहे तो आधार केंद्र हो चाहे बैंक हो, आप वहाँ पे आप कुछ लोगों को उनको पता तो होना चाहिए कि आपके पास सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है। अगर उन लोगों को पता ही नहीं है तो वो आपको कॉल करेंगे कैसे, ठीक है। और दूसरा ये कि आप क्या है जब उस बैंक में घुसते हो, जो जो लोग बैठे रहते हैं, तो वो क्या है ना, वो जो लोग बैठे रहते हैं वो भी खुद ही किसी तरीके से जॉब पे लगे होंगे, ठीक है। तो वो जॉब पे कैसे लगे, उनको किसी एजेंसी ने लगाया या वो किसके थ्रू लगे, आप उनसे बात करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आप जब आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो वो किसी ना किसी एजेंसी या वेबसाइट का भी नाम बता सकते हैं, क्योंकि आज भारत में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो जिनके नाम ऐसे कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी हैं जो बहुत छोटे स्तर पे काम कर रही हैं, लोकल लेवल पे काम कर रही हैं, ठीक है, जो कि बहुत लोकल लेवल पे काम कर रही हैं। वो आपको उनका बता सकते हैं पता, आप वहाँ पे जाके उन वाली एजेंसीज, उन वाली वेबसाइट या छोटी छोटी जो वो होती हैं उन पे जाके बात कर लीजिए। या कुछ लोग होते हैं जो हाँ वो जो नौकरियां लगवाते हैं या जिनको बहुत आइडिया रहता है, सबसे पहले आप बैंक्स पे जाइए, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे पूछिए कि वो किस वेबसाइट के थ्रू लगे थे या किस एजेंसी या किस बंदे ने उन्हें लगवाया था। जिस बंदे ने उनको लगवाया था आप जाके उस बंदे से कांटेक्ट करिए, उनसे जान पहचान बढ़ाइए, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा ऑप्शन, क्योंकि बैंक्स सब बेस्ट है, बैंक सबसे अच्छी आधार कार्ड वाला अभी तो फिलहाल मुझे तो नहीं दिख रहा, अगर आप जॉब वाले एक्शन ये में पूछो तो, ठीक है। तीसरा हो गया, अब हम आते हैं थर्ड पे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, देखो लोकल लेवल पे, लोकल आपके जिला स्तरीय लेवल पे निकलते हैं लोकल न्यूज़पेपर तो आप लोग पढ़ते नहीं होंगे, अब तो आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शॉर्ट ही स्क्रॉल करते रहते हैं, जब देखो वीडियो ही देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर शायद ही कोई पढ़ता हो। लेकिन आपको पता है आपके लोकल न्यूज़पेपर में टेंडर्स निकलते हैं आधार ऑपरेटर्स के, ठीक है। आधार ऑपरेटर्स के टेंडर पहले तो बहुत निकलते थे, अभी न्यूज़पेपर के साथ साथ ऑनलाइन भी हो गए, मैं दोनों बता देती हूँ। तो क्या होता है देखिए, ये जिला स्तरीय लेवल पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं बोलूँ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना बहुत सारे काम निकलते हैं आधार ऑपरेटर के, बता रही हूँ ना, बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज और बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, छोटे छोटे एनजीओज, ये फलाना केंद्र वो केंद्र, जहाँ पे आधार ऑपरेटर के काम होते रहते हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बैंक्स के बाद पोस्ट ऑफिस में भी ज़रूरत होती है, पोस्ट ऑफिस के बाद जो आप सारी गवर्नमेंट बड़ी बड़ी संस्थाएं, इन सब में ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप लोकल न्यूज़पेपर में टेंडर्स देखना स्टार्ट करिए, वहाँ पे जो भी आधार ऑपरेटर, आधार सुपरवाइजर के लिए जो भी टेंडर्स निकलते हैं, उन टेंडर्स पे नंबर होते हैं, एड्रेस होता है, उन पे ज़रूर कांटेक्ट करिए। यार देखो पहले तो अप्लाई करना सीखो, अगर अप्लाई करने से पहले ही सोच रहे मेरा तो नहीं होगा या इतने सारे लोग हैं मेरा कैसे होगा, तो ज़िंदगी में कभी होगा ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो अपॉर्चुनिस्ट बनो, मतलब अवसर पे हाथ मारना सीखो, ठीक है। तो जितने टेंडर्स निकले उनमें नंबर्स होते हैं, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करना सीखो, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरा,
एक तो टेंडर हो गया लोकल लेवल पे, जहाँ पे आप बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पे आप लोकल लोगों से, लोकल न्यूज़पेपर से और लोकल जो संस्थाएं हैं वहाँ पे जाके आप बात कर रहे हो। इसमें 1 या 2 दिन लगेंगे, लेकिन अच्छे से रिसर्च करो अपने शहर के बारे में और जाके देखो। मैं रहती हूँ बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश में, तो मुझे बुलंदशहर की चीज़ों का पता है। मुझे पता है बुलंदशहर में आधार केंद्र कौन सा है, कहाँ है। मैं अभी जाऊँगी तो मैं अपने बाहर अपने दी नैनीताल बैंक है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, मैं इन बैंक्स में जाऊँगी और मैं एटलीस्ट बात करके आऊँगी। तो मेरा शहर इतना बड़ा नहीं है, मैं वहाँ जाऊँगी तो बात करके आऊँगी, ठीक है। पहला हो गया, ये बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा मैं आपको गूगल पे लेके चलती हूँ, अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ। वहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि जब आप अपनी लोकेशन डाल के और ऊपर सर्च करेंगे आधार कार्ड ऑपरेटर जॉब्स, तो वहाँ पे आपके लोकल एरिया में जॉब्स दिखाना स्टार्ट कर देगा। आप उन जॉब्स को खोलिए, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपका रिज्यूमे तो होगा ही, उसमें नीचे किसी किसी की मेल आईडी, जब आप अप्लाई कर रहे हो तो कोई ना कोई अपना नंबर भी छोड़ देता है, जिसने भी निकाली होती है कि मुझे 10 लोगों की ज़रूरत है, मुझे आधार ऑपरेटर की ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे कुछ ना कुछ काम होता है किसी ना किसी के पास, तो वो वहाँ पे डाल देता है। तो आप जाके उन लोगों को कॉल कर लीजिए और उन लोगों को बता दीजिए कि मेरे पास सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी को बताएंगे नहीं तो किसी को नहीं पता लगेगा कि आपके पास है, और ये लोकल लेवल पे ज़्यादा काम करता है रेदर देन वर्ल्ड वाइड लेवल पे। अभी आप ये सोचिए कि अगर हैदराबाद में किसी आधार ऑपरेटर की ज़रूरत होगी तो वो उत्तर प्रदेश से उठाएगा कि वो अपने लोकल जगह से उठाएगा, वो अपनी लोकल जगह से उठाएगा। इसलिए मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आप लिंक्डइन पे डाल दो, आप naukri.com, बट उससे फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड काम करता है, और ये जो आधार वाला काम है ये लोकल लेवल पे ज़्यादा अच्छा हो सकता है। चलिए अब हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, मैं गूगल पे आके आधार ऑपरेटर जॉब्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइप करा, अब आप देखो वर्क फ्रॉम होम नियर मी सैलरी, ये यहाँ पे नियर मी, और ये बुलंदशहर, क्योंकि मैं बुलंदशहर में रहती हूँ तो ये यहाँ पे बुलंदशहर लिखा आ गया। अब आप नीचे देखो, ठीक है, आप ये देखो, ये सारी आधार ऑपरेटर की जॉब्स हैं, ठीक है, ये सारी आधार ऑपरेटर की जॉब्स हैं, सारी ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। अब आप क्या करो कि यहाँ पे जैसे ये संख्या रोजगार सेवा केंद्र है, ठीक है, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लग रही है, तो ये इसने एक आधार कार्ड ऑपरेटर की इसको ज़रूरत है, बायोमेट्रिक डाटा ऑपरेटर की। तो अब आप जैसे इसको खोल लिया, ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। बल्कि देखो यहाँ पे इनको 200 लोगों की ज़रूरत है, जो यूपी वाले हैं वो ध्यान से देख लो। आप इनफैक्ट इनसे खुद जाके मिलाओ, अगर आप इस केंद्र को जानते हो तो ऑफलाइन, आप ऑनलाइन मत अप्लाई करके खुद चले जाइए वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप करो अप्लाई पे, आपने यहाँ पे सिंपली हाइड पे अप्लाई पे क्लिक किया तो ये आ गई, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। कहाँ पे कितने कैंडिडेट चाहिए, क्या करना है, यहाँ पे आप अप्लाई कर दोगे। यहाँ देखो नीचे फॉर एनी क्वेरी और गेट आधार एंड सर्टिफिकेट कॉल नाउ, ये कॉल नाउ पे जो नंबर लिखा है ना, इस नंबर, ऐसे ही नंबर लिखे होंगे जहाँ पे भी आप यूजुअली जब टेंडर के थ्रू भी या ऑनलाइन वेबसाइट के जो टेंडर निकलते हैं वहाँ आप उस नंबर या ईमेल आईडी पे सीधा कॉन्टैक्ट करके बात कर लो। ऑनलाइन भी कर दो अप्लाई, लेकिन सीधा बात कर लो, और अगर एड्रेस है तो वहाँ चले जाओ, उससे बेस्ट तरीका और कोई नहीं है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अप्लाई में ये तो मेरा रिज्यूमे है, आप, मैंने एक करके देखा था अभी एग्जाम्पल के लिए, वीडियो बनाने से पहले आप अपना रिज्यूमे डाल देना, उसके बाद कंटिन्यू कर देना, ठीक है। उस रिज्यूमे डालने के बाद कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो भी आप सुपरवाइज़र, आधार सुपरवाइज़र जैसा भी जो टाइटल है आपके सर्टिफिकेट पे वो डाल देना, ठीक है। आधार कंपनी लिख देना। फिर साथ में आपको कोई आगे जाके कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हो, जिसमें मैं आपको बोलूँगी यहाँ पे ये जो लिखा है ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड, यहाँ पे आप ना क्या करना, यहाँ पे अपना एक सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट अपलोड फाइल में अपलोड कर देना और यहाँ पे आप इसे अपडेट कर देना, ठीक है। तो ये आप खुद कर लीजिएगा। ऐसे करके बहुत सारे आप अगर पूरा गूगल सर्च करोगे तो इसमें बहुत सारी ना लोकल वेबसाइट्स भी मिल जाएंगी, बहुत सारी छोटी छोटी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिन पे आधार ऑपरेटर की बिड्स निकली हुई है या टेंडर्स होंगे, उनका नाम ही टेंडर से कुछ शुरू होगा, ऐसी भी वेबसाइट्स हैं और वहाँ पे आधार ऑपरेटर के कभी कभी टेंडर्स निकलते हैं। तो आप सीधा वहाँ पे जाके आप उनका एड्रेस या नाम या नंबर देख लीजिए और वहाँ पे आप जाके सीधा उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर हो चुका, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखो तीसरा ऑप्शन जॉब का, इसके अंदर आप CSC ग्रामीण नौकरी करके एक वेबसाइट है, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगी। आज मैं एक एक चीज़ अप्लाई करना नहीं बताऊंगी उसमें, क्योंकि मुझे कमेंट्स में सब लिख देते हैं कि आप बहुत बड़ी वीडियो बनाते हो, बहुत बड़ी वीडियो बनाते हो। वो इतनी टफ भी नहीं है। आगे अगर मेरे पास कमेंट्स आएंगे कि बताओ तो मैं बताऊंगी, लेकिन एक है CSC ग्रामीण नौकरी.com, ये एक वेबसाइट है खुद CSC वालों की, जन सेवा केंद्र की खुद की वेबसाइट है। यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं टाइप करूँगी CSC ग्रामीण नौकरी.in, ये लिखा आ गया ना, यही वाली वेबसाइट है। ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है,
ये वेबसाइट ओपन की, वापस में देखो, CSC MIS एक्सपर्ट, DGM स्कीम, आधार सुपरवाइज़र पे यहाँ पे अप्लाई कर देना है। आप देख लो यहाँ पे लिखा है आर लेटेस्ट जॉब पोस्टिंग्स, CSC ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, आप ये खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। आधार सुपरवाइज़र का ये रहा, ठीक है। आधार सुपरवाइज़र पे आप क्या करना, द पोस्ट ऑफ आधार सुपरवाइजेशन, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड 10+2 पास एंड अबव विद कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने सुपरवाइजर एग्जाम दिया होगा उन्हें ऑलरेडी आता भी होगा, ठीक है। और इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट मस्ट हैव सुपरवाइजर सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी सर्टिफाइड एजेंसी ऑथोराइज। तो अभी तक आपके पास पहली बात तो सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप पहले वाली वीडियो देखो, जाके रजिस्टर करो और पहले तो एग्जाम देकर सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई नाउ कर देंगे। अब आप ये देखो, फिर देखना आपका ये पेज खुल गया है, उसके बाद इसमें देख लेना, इसमें यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है। और टर्म्स एंड कंडीशन के बाद यहाँ पे प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट लिस्ट है, मतलब इन डिस्ट्रिक्ट्स में प्रायोरिटी में CSC के साथ काम हो पा रहा है या CSC के थ्रू काम हो पा रहा है। तो आप पहले अपनी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चेक कर लेना। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चेक करने के बाद यहाँ पे आप आई हैव एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद आप अपना लॉगिन कर लेना, ठीक है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, OTP आपको आ जाएगा। उसके बाद आप एक नॉर्मल फॉर्म होता है वो भर देना, ठीक है। फॉर्म में आपका नॉर्मल जैसे नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, सुपरवाइज़र आईडी भरनी होगी। वहाँ पे आपको जो सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी आईडी मिली होगी सर्टिफिकेट में, वो आईडी वहाँ पे डाल देना। जॉब लोकेशंस आपको 3 मिलेंगे, आपको कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हो वो 3 लोकेशन डाल देना, ठीक है। वो देख के 3 लोकेशन डाल दोगे, सुपरवाइज़र आईडी डाल दोगे, 1-2 चीज़ें वो और मांगेंगे आपका, शायद सर्टिफिकेट अपलोड करवाएं या रिज्यूमे अपलोड कराएं। वो करने के बाद आप वहाँ पे अप्लाई कर देना, फिर अपना आगे का प्रोसीजर होगा इनका जो भी होता है। और ये आपको ये जो वेबसाइट है, ये जो CSC है, आपको खुद कांटेक्ट कर लेगा फिर मेल के थ्रू। तो यहाँ पे यही प्रोसीजर है इस वेबसाइट। आपने देखा कि ये 3 तरीके हो गए, लोकल कर्ताओं को आपने कांटेक्ट किया, बैंक्स को आपको कांटेक्ट कर दिया, या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो लोकल है, पोस्ट ऑफिस, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड नंबर, आपने अपने टेंडर्स ढूंढने स्टार्ट किए, टेंडर निकलते हैं, आपने टेंडर्स ढूंढने स्टार्ट किए ऑनलाइन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू और अपने लोकल लोगों के थ्रू, ठीक है। तो ये 3 तरीके हो गए। अब बात कर लेते हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि हमें पैसे कितने मिलते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, या जो भी। या देखो, मैं बड़ा चढ़ा के नहीं, जो सच है बता देती हूँ। इसमें मैक्सिमम जो होता है वो 30,000 जाता है मैक्सिमम, ठीक है। और जैसे जो 10th वाले बच्चे हैं या 12th वाले बच्चे हैं, 10-12 बच्चों की भी बहुत डिमांड है, क्योंकि वो जल्दी मिल जाते हैं और थोड़े फास्ट भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे 10-12 वाले बच्चे हैं तो उनको क्या है कि 10-12 हज़ार में ही कर लेंगे। फिर थोड़ा सा आप और जाएंगे, जब मैंने और रिसर्च की तो मैंने देखा कि हाँ, अगर आपके पास, अच्छा, इसमें इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक्सपीरियंस गेन करना बहुत ज़रूरी है। मान लो आपने एक जगह पे काम कर लिया था 9,000 में, अब आप दूसरी जगह काम करके नेगोशिएट कर सकते हो ज़्यादा अर्निंग के लिए। तो मान लो आपके पास 2-3 महीने आपने कहीं काम किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तब आप जा सकते हो 20-21 हज़ार पे, ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो। अगर आप फुल फ्लेजेड, आपको बैंक वालों ने या किसी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको अच्छे काम पे रख लिया और आपके पास खूब डिमांड है, खूब लोग काम कर रहे हैं, तो आप 30,000 भी इसमें कर सकते हो। उससे ज़्यादा भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी या नहीं होंगे, लेकिन इतने कम टाइम में मैं जितना रिसर्च कर पाई, मैं उतना ही सच बता रही हूँ। मैं अभी, मुझे और जब और ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, मैंने और लोगों से बात करने की कोशिश की, जैसी जैसी मुझे चीज़ें पता चलेंगी तो मैं इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूँगी, लेकिन मैं आज नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं आज उस चीज़ के बारे में कन्फर्म नहीं हूँ, ठीक है। तो एक हमारा ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब आपको बोलना है, मैडम मेरे को तो जॉब नहीं करनी है, मेरे को तो खुद का आधार कार्ड सेंटर खोलना था। आपको खुद का आधार कार्ड सेंटर खोलना है अगर, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट जब होता है, उसके बाद आप ये जॉब वाली जो मैंने तीनों चीज़ें बताई हैं, ये तो आराम से कर लोगे, इसमें तो आपको कुछ नहीं चाहिए। जब आपको खुद का खोलना होता है, उसमें सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, उसमें आपको 3 चीज़ें और चाहिए होती हैं। पहला, आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन करा लो, पुलिस वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे करा के रख लो, ठीक है। दूसरा, आपको IIBF का एक एग्ज़ाम होता है, IIBF का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एक नॉर्मल छोटा सा आपको ये फाइनेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसका सर्टिफिकेट हो गया IIBF का। तीसरा, आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है बैंक BC कोड का। ये 3 सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाएंगे, ये हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर मेरे पास डिमांड आएगी कि हमें एक केंद्र अलग से खोलना है, आप ये तीनों पॉइंट डिटेल में या थोड़ा सा और ज़्यादा बताओ, तब मैं जाके इन चीज़ों को डिस्कस करूंगी, एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। जब आपके पास ये 3 चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद ये आप सबमिट करके, आपको CSC ID चाहिए होती है, CSC सर्टिफिकेट भी होता है एक, CSC वो भी चाहिए होता है। जब आप ये सारा काम करके आप सबमिट कर देते हो, उसके बाद आपको 30 दिन के अंदर ईमेल ID आपको आ जाती है CSC UCL की तरफ से, आपको आपकी CSC ID मिल जाती है। जब आपको वो CSC ID मिल जाती है, तब आप एलिजिबल
होते हो अपना खुद का केंद्र खोलने के लिए, ठीक है। फिर आप जाके अपना खुद का एक आधार कार्ड केंद्र खोल सकते हो। अब सुनो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको लैपटॉप और ये सब चीज़ें फ्री में मिलेंगी, लेकिन जब आप खुद का आधार केंद्र खोलते हो उसमें आपको हर चीज़ अपनी खुद की लगानी होती है। वो आप एक खुद का ऑफिस खोल रहे हो, आप चाहे किसी और को काम पे रखो नहीं रखो, आपको कितने लैपटॉप लगाने हैं, क्या प्रिंटर लगाना है या बायोमेट्रिक, वहाँ पे आपको सब लगाना होता है। कोई स्पेसिफिक चीज़ है किट की तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यूजुअली जो आपको सेटअप है वो आपको यहाँ पे खुद लगाना पड़ता है। चलिए, तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद जॉब के रिगार्डिंग जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप बहुत सारे उसमें से क्लियर हो गए होंगे कि क्या तरीका होता है या लोगों को, जिन लोगों को जॉब मिल रही है वो कैसे मिल रही है, ठीक है। अब हम जो बाकी के क्वेश्चंस थे, बाकी के लोगों के डाउट थे कि ऑथोराइजेशन लेटर क्या है, एजेंसी कोड क्या है, रजिस्ट्रार कोड क्या है, या फिर हम सीएससी सेंटर पूरा खोलने के लिए क्या करना रहेगा, वो सब चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट मुझे आधार से रिलेटेड या इस जॉब से रिलेटेड पर्टिकुलरली जितने भी अपडेट्स मिलेंगे, अगर मुझे 2 मिनट की वीडियो भी बनानी पड़ेगी तो मैं बनाऊंगी, और मैं उसको, ये जो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है इसमें मैं डाल दूंगी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वो कोई न्यू वीडियो डालूँ या कोई न्यू अपडेट डालूँ तो आपको पता लग जाए। इससे अलग कुछ लोग बोल देते हैं मैं बेवकूफ़ बनाती हूँ। सर, मुझे आपको बेवकूफ़ बनाने के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे नहीं देती है। इनफैक्ट मेरा चैनल नया है, आप ये सोचिए अगर मैं अभी से बेवकूफ़ बनाने लगी तो मेरा चैनल शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, उसी से मैं सीखूंगी कि मुझे आगे कैसे काम करना है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन अगर मैं आप लोगों का पागल बनाने लगूंगी तो आप लोगों के रिव्यूज़ के थ्रू ही मेरा ये जो चैनल है ये चल नहीं पाएगा आगे। स्टार्टिंग में किसी चैनल को पैसे नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम बाद जाके मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी है, तो मैं कोई बेवकूफ़ नहीं बना रही, जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन रहती है मैं दे देती हूँ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी हो या मैंने आपके थोड़े से भी डाउट सॉल्व किए हो, मैंने कुछ भी थोड़ा सा भी आपके दिमाग में जो एक खिचड़ी थी वो क्लियर की हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक कर लेना और मेरी वीडियो लाइक कर लेना और मुझे सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।